क्या है? आप किसी यतीम मिस्कीन के लिए अपने पॉकेट का 10 रुपया निकाल के दे रहे हैं, तो क्या ये गुनाह है? तो मेरी जाति, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मेरी जमीन है, मेरा मकान है। अगर हम कौम के भलाई के लिए ये चीज दे रहे हैं, इसमें सरकार या गवर्नमेंट का रोल क्या है? जमीन तो प्राइवेट है ना, किसी का मालिकाना हक है। जिस तरह से पॉकेट में आपका 10 रुपया है, वो आपका हक है, वो आपका पैसा है। उसी तरह से मेरी जायदाद है तो मेरा अधिकार है, हम किसको दे किसको ना दे ये मेरा अधिकार है। इसमें तो गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। आप देख रहे हैं 7.5 लाख एकड़ जमीन मुसलमान के वक्फ बोर्ड के अंदर में है, तो सिर्फ साउथ इंडिया के अंदर में 2-3 जो ट्रस्ट है हिंदू के, उसमें 9.5 लाख एकड़ जमीन है। अगर आप एक कानून की बात करते हैं हिंदुस्तान के अंदर में, आरएसएस का जो एजेंडा है, तो एक नजर से सबको देखना चाहिए था। कानून सबके लिए होना चाहिए था, ना कि सिर्फ जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है हिंदुस्तान में, सिर्फ उसके लिए कानून एक बनाए हैं आप। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। आपको छोटी सी बात बता रहे हैं, जब नेशन बिल्डिंग हो रहा था सन 47 में, तो उस वक्त जो हमारे फाउंडिंग लीडर्स थे, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इन लोगों ने अक़लियत को एक कमिटमेंट दिया था कि आप अपना रिलीजन को अपने तरीके से, अपने शरीयत के हिसाब से लेकर चलाइएगा, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। कानून में उसके लिए प्रावधान है। आर्टिकल 25 क्या बोल रहा है कि हमें आजादी है, हमको अपना रिलीजन को अपने तरीके से मानने का। इसमें आप दखल अंदाजी कर रहे हैं, इसके खिलाफ लड़ाई है। देखिए, डेमोक्रेटिक तरीका है, हमको जो चीज खराब लगेगा उसके खिलाफ हम अपने सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, वो एक तरीका है। ये सिर्फ एक जगह की लड़ाई नहीं है, ये टीपू सुल्तान मस्जिद के सामने में प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है। हिंदुस्तान के हर मस्जिदों के बाहर में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, कलकत्ता के हर मस्जिदों के बाहर में जुमा की नमाज के बाद पीसफुली तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक ही मकसद है और एक ही चाह है कि जिस तरह से आपने आज हमें टारगेट किया है, कल आप क्रिश्चियन की जमीन को टारगेट करेंगे, कल सिख भाइयों की जमीन को आप टारगेट करेंगे, ताकि आप हमें दोम दर्जा, सेकंड क्लास पीपल का आप हम लोग को चाहते हैं कि हम लोग ये फील करें, ये महसूस करें। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। जो लोग आज कानून बना रहे हैं, ये लोग अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। हमारे बाप दादाओं ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए खून दिया है। आलिमुद्दीन का लाश, शहादत मेरठ से लेकर दिल्ली तक हर पैर पर लटका हुआ था। तो आपसे हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम मुसलमान हैं कि नहीं। मुसलमान 5 साल मुसलमान रहेगा तभी वफ्त कर सकता है, टोपी पहनेगा तभी मुसलमान होगा, दाढ़ी रखेगा तभी मुसलमान होगा। 5 साल आप सर्टिफिकेट दीजिएगा हमको मुसलमान होने के लिए। आप सर्टिफिकेट हमको दीजिएगा, पहले आप अपना सर्टिफिकेट दीजिए कि आप अभी भी जो ब्रिटिश का जो तलवा चाटता था, आज आप किसका तलवा चाट रहे हैं। आज मुसलमानों की ये लड़ाई सड़क से कि आप किसी के जायदाद को अपने समझे और उसको लेने का काम करें, क्योंकि 25 एक्ट देखिएगा, 25 और भीम साहब अम्बेडकर का जो लिखा हुआ जो किताब है, जो संविधान है, उसमें ये राइट नहीं दिया गया है कि आप किसी का प्रॉपर्टी, किसी का मलकियत को अपने पास कर ले। आपने राहत इंदौरी का वो शेर सुना होगा कि लगेगी आग आएंगे सभी जिद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ा ही है और किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। तो ये इसी के लिए है। आज ये मुसलमानों पे हमला हो रहा है, वो इससे कुछ ना हो, हिंदू भाई भी, ये सरकार जो है वो किसी को नहीं छोड़ने वाली, ना हिंदू को छोड़ेगी, ना मुसलमान को छोड़ेगी, ना सिख ना ईसाई, सबके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सिर्फ ये हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंस ला के हर लोग को पागल करना, किसानों पे हमला, दलितों पे हमला, मुसलमानों पे हमला, इनका काम है सिर्फ और सिर्फ एक काला कानून लाना और एक काला कानून को लाके हिंदुस्तान की आवाम को, सबको आपस में डिवाइड एंड रूल करना। ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान की आवाम जानती है कि आज अगर मुसलमान के साथ हो रहा है तो कल इसका शिकार हिंदू भी होगा। सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग सभी की उम्मीदें जुड़ी हुई है।
अदालत है, उनका फैसला का हम लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। इसको वापस लेने के लिए हम लोग पार्लियामेंट में हर जगह हमारे लोग ये सांसद बोल रहे हैं, कर रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया। जिस तरह से किसानों का जो बिल आया था, किसानों के एहतजाज पर, वो बिल को वापस लेना पड़ा। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रास्ते पे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं कि वो गूंगी बहरी सरकार सुने कि मुसलमान और हिंदू और ये आपस में लड़ाना छोड़े और हमारी जो मलकियत है जिससे हम लोगों का फलाह बहबूदगी का काम होता है, लोगों की जरूरत पूरी होती है, उससे उस पे हमला ना करे, यही कहना चाहिए। रातों रात मस्जिद ढा दी जा रही है। अभी मेरठ की कल की बात है, रात को मस्जिद ढा दी गई। तो आप लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ हिंदुस्तान में जो ये सरकार चला रहे हैं ये लोग, योगी जैसे लोग चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, जहाँ पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, जहाँ पे ये हो रहा है। तो जिस सरकार के अंदर में ऐसे ऐसे लोग रहेंगे, वहाँ इस तरह की बातें होती रहेंगी। आज कलकत्ता के धर्मतला में टीपू सुल्तान मस्जिद के पास एक प्रोटेस्ट हो रहा है वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल को लेकर। पार्लियामेंट को दोनों ऐवानों में वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है और मुल्क के सदर मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू भी सही कर दी है, जिससे अब ये कानून बन गया है। मगर इसके खिलाफ में पूरे मुल्क में मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कलकत्ता के मुख्तलिफ सड़कों में रोजाना हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसे काला कानून बता रहे हैं। आज जकरिया स्ट्रीट नाखुदा मस्जिद से एक जुलूस निकला जो टीपू सुल्तान मस्जिद तक आया। देखा जा रहा है टीपू सुल्तान मस्जिद यहाँ पर हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कहना है कि हम इस कानून को नहीं मानते। मैं साजिद परवेज, टाइम्स न्यूज़ 18, कोलकाता। कभी उनका हिंदुस्तान में नहीं, कोई दुनिया में उनको माना जाता है कुमार विश्वास, जो कभी आम आदमी पार्टी के साथ हुआ करते थे, लेकिन आजकल वो नहीं।